वाह क्या आईपीओ है। चलिए तो हमारी खास पेशकश वाह क्या आईपीओ है में आप सभी का स्वागत है। और इसमें हम रोज़ बरोज़ जो है तमाम आईपीओस को लेकर के जो भी खबरें होती हैं छोटी बड़ी, हम तमाम खबरों का विश्लेषण करने की कोशिश हर रोज़ करते हैं। और हर रोज़ हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे इन हाउस रिसर्च जर्नलिस्ट शौर्य हमारे साथ जुड़ते हैं। शौर्य, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 लिस्टिंग देखने को मिली और जहाँ तक हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था उसी के इर्द गिर्द लिस्टिंग भी दिखाई दी। गिरते बाज़ार में भी हमने देखा कि सिग्नेचर ग्लोबल की लिस्टिंग तब भी संतोषजनक रही, 12-13-14% के आसपास के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। वहीं अगर हम बात करें काला मंदिर की, तो वहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी सी निराशा लोगों को हुई होगी। लेकिन ये प्राइसिंग को लेकर के हमने मैनेजमेंट पे भी से भी सवाल पूछा था, तो वैल्यूएशन को लेकर के उस समय थोड़े से सवाल निकल करके आ रहे थे। कैसी लिस्टिंग रही है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों। जी देखिए, कभी अगर हम रिटर्न को देखते हैं तो किसी बेंचमार्क या कंपैरिजन में देखते हैं। अब जहां मार्केट में गिरावट है, अगर उस टाइम पे आप प्रीमियम पे लिस्टिंग हो रही है तो कह सकते हैं कि एक अच्छी लिस्टिंग बोल सकते हैं। बिल्कुल। अभी अगर साइज सिल्क की बात करें तो साइज सिल्क 4.05% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। एनएसई पर 231 प्रति शेयर पर खुला था और इशू प्राइस था इसका 222 रुपीज़। आईपीओ कुल 4.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने कुल 1201 करोड़ रुपए जुटाए थे। दूसरा है सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल की 15% ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। एनएसई पर ये 444 रुपीज़ प्रति शेयर पर खुला है और इसका इश्यू प्राइस था 385 रुपीज़ प्रति शेयर अपर बैंड पर। ये सब्सक्राइब भी थोड़ा ज़्यादा होता हुआ नजर आया था। ये आईपीओ कुल 12.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने कुल 730 करोड़ रुपये जुटाए थे। जी, तो यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिल रही है। चलिए जरा अरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। चलिए, लगता है संपर्क अभी तक उनसे नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर देखिए करीब 12.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले थे। करीब 730 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। और जिस तरह की बाज़ार की स्थिति है, जब 19,600 निफ्टी तोड़ रहा हो, ऐसे में अगर कुछ ही दिनों के अंदर 14-15% के प्रीमियम पे पैसे बन रहे हों तो निश्चित रूप से इसे एक अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी। साइंस सिल्क पहले ही ज़्यादा उम्मीद थी, जिसे काला मंदिर के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ पर उस तरह की लिस्टिंग, बहुत अग्रेसिव लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा लिस्टिंग नहीं मिलेगा, और वही होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कैपिटल मार्केट, रिलायंस सिक्योरिटीज़, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई की सलाह थी। कैपिटल मार्केट हालांकि न्यूट्रल था इस आईपीओ को लेकर के। चलिए कोशिश करते हैं एक बार अरुण केजरीवाल जी से बातचीत करने की, क्या उनका व्यू है यहाँ पर इन दोनों आईपीओस को लेकर के, इन दोनों लिस्टिंग को लेकर के। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है। सुन पा रहे हैं सर? अरुण जी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, लगता है अभी भी संपर्क उनसे नहीं हो पाया। चलिए वापस शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, बाकी के जो आईपीओस हैं उनके बारे में ज़रा डिटेल बताइए, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, आज 2 आईपीओ ऑलरेडी खुले हुए थे पहले से, जिसका हम डिस्कस करते हैं। उसके साथ एक नया आईपीओ भी आज खुला है जिसका नाम है वेरिएंट लैबोरेटरीज। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंपनी है जो बेसिकली पैरासीटामोल बनाने पर इसका ज़्यादा फोकस है और बाकी ये इंग्रेडिएंट बनाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ये आईपीओ 27 सितंबर से खुला है और 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 133 से लेकर 140 रुपीज़ प्रति शेयर का। आईपीओ से 152.5 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं और पूरे का पूरा ही फ्रेश इशू है। आज पहले दिन 12 बजे तक 16% भर गया है और इसका जीएमपी चल रहा है 0 रुपये। अब इशू होने के बाद इसकी शेयर होल्डिंग प्रमोटर की डिक्लाइन हो जाएगी 100% से 74.94%। वहीं अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसके एक ऑब्जेक्टिव है अपनी सब्सिडियरी में पैसा डालना, जिससे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी इस आईपीओ को रेज किया जा रहा है। उसी के साथ दो आईपीओ पहले से खुले हुए हैं। उस पर आते हैं जरा हमारे साथ मिथिलेश, हमारे साथ माफ कीजिएगा अरुण जी जुड़ चुके हैं, अरुण केजरीवाल जी। तो पहले तो जो आज 2 लिस्टिंग हुई है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति आप देख रहे हैं आज गिरते हुए बाजार में 2 लिस्टिंग देखने को मिली। साइंस सिल्क की हालांकि जो प्रीमियम थोड़ा कम रहा, काफ़ी कम रहा, और सिग्नेचर ग्लोबल हमने देखा कि 13-14% से ज़्यादा के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं सर, और लिस्टिंग के बाद क्या स्ट्रेटजी अपनाने की सलाह रहेगी? विपुल जी, अगर अपन देखें तो साई सिल्क को पहले 2 दिन जब इशू खुला था तो उससे थोड़ी तकलीफ हो रही थी, रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट डे जाकर सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ और इशू बढ़ गई। अगर लिस्टिंग की बात करें तो करीब ये जो 7-8% की जो लिस्टिंग गेन के साथ खुला है, ये एक अच्छा खासा गेन कहा जा सकता है। अब यहाँ पर ये गेन्स को कंसोलिडेट करने की शायद शेयर चेष्टा करेगी। सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो काफी शानदार गेन्स हैं।
ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना ऊंचा नहीं दिखा रहा था जब लिस्टिंग जब आपके सब्सक्रिप्शन खत्म हुई, बट ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन अच्छा रहा है। दोनों कंपनी दबाव के साथ सब्सक्रिप्शन हुई थी, लेकिन अब प्रदर्शन अच्छा है। आगे जाकर ये देखना जरूरी है कि साई सिल्क का जो मेन ऑब्जेक्ट है इशू का, वो है नए स्टोर्स खोलने का। तमिलनाडु में जो वो प्रवेश कर रहा है अपने 3 दुकान को या स्टोर को बढ़ाकर, उसमें प्रदर्शन आए, उसमें टॉप लाइन बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। सर, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी शौर्य जो है आज से जो नया आईपीओ खुला है उसके बारे में अब बातचीत हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर क्या कुछ व्यू निकल करके आ रहा है? सर, आपका क्या सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? आप प्लाजा वायर की बात कर रहे हैं जिसकी नहीं, मैं वैलिएंट लेबोरेटरीज की बात कर रहा हूँ जो आज से खुला हुआ है सर। वैलिएंट लेबोरेटरीज अगर आपने देखा, वैलिएंट लेबोरेटरीज जो है ये एक आरती ग्रुप के जो 2 दिग्गज शेयर हैं बाजार में लिस्टेड, उसकी एक तरह से एक ग्रुप कंपनी है। ये एक नई केमिस्ट्री में जाना चाहती है। डेकेटीन ये बनाएगी जो कुछ हद तक इसका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होगा और कुछ हद तक इसकी ग्रुप कंपनीज को भी ये माल सप्लाई होगा। जो एक चिंता की विषय है इस कंपनी में वो ये है कि जो वैलिएंट लेबोरेटरीज की जो लिस्टेड एंटिटी है जिसकी ये सब्सिडियरी है, उसका प्रदर्शन पिछले 1.5 साल में काफी निराशाजनक रहा है और उसके शेयर के प्राइस लगातार गिर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय था और प्रमोटर ने अपने इस कंपनी में शेयर बेचे हैं जो लिस्टेड एंटिटी है। शायद उसको लेकर शेयर में दबाव आया है या और कोई कारण है, ये पता नहीं। एक चीज और, स्पेशलिटी केमिकल्स के जो बाजार में जो वैल्यूएशंस है सभी कंपनी में एक गिरावट देखने को मिली है, तो शायद इसके लिए वैलिएंट की जो पेरेंट कंपनी है उसमें भी दबाव रहा। मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा लुभाती नहीं है और इसको जैसे कहते हैं कि लास्ट लेग ऑफ रैली या लास्ट लेग ऑफ आईपीओ है, इसको अगर आप छोड़ देते हो सब्सक्रिप्शन के तौर पर और उसके बाद लिस्टिंग के बाद डिसाइड करते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिस होगा। तो यहाँ पे अगर आप अवॉइड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अवॉइड कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी हम थोड़ा सा ब्रोकर्स पोल दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखा दीजिए। वहाँ पर भी हम देख रहे थे कि बड़ी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कई सारे ब्रोकरेज को की तरफ से अवॉइड की रेटिंग आई है, जैसे स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट की तरफ से अवॉइड कहा गया है, कैपिटल मार्केट की तरफ से अवॉइड कहा गया है, स्टॉक बॉक्स कह रहा है अप्लाई की सलाह दी गई है, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई करने की सलाह है। लेकिन अरुण केजरीवाल जी का मानना है कि अगर जो है आप इसे अवॉइड करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा 2 आईपीओ खुले हुए हैं जो उसके बारे में ज़रा फटाफट जानकारी ले लेते हैं शौर्य से, फिर अरुण जी के पास चलते हैं। शौर्य, आज आखिरी दिन है? जी, आज आखिरी दिन है, 27 तारीख तक ये दोनों खुले हुए हैं और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर तो 4.46 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसका GMP चल रहा है 19 रुपये प्रति शेयर का, तो 16% पर लिस्टिंग दिखा रहा है। लेकिन अपडेटर सर्विस को हो सकता है सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आई क्योंकि 12 बजे तक ये सिर्फ 30% ही भरा था और GMP भी इसका 0 रुपये का चल रहा है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने मैनेजमेंट से भी इस पर जो है बड़ी विस्तारपूर्वक बातचीत की है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर अप्लाई करने की है, चाहे कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ हो अप्लाई करने की सलाह दे रही है, मोतीलाल ओसवाल कह रहा है अप्लाई करें, निर्मल बांग अप्लाई करने की सलाह दे रहा है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ की अप्लाई करने की सलाह है। हमने जब मैनेजमेंट से बात की तो मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया कि कंपनी अगले 7 से 10 साल के अंदर अपनी क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रही है, इसके लिए कुछ एक्विजिशन भी प्लान कर रही है। तो ये वो तमाम फंडामेंटल कारण हैं। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हम देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अपडेटर है जहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं पूरी तरह सब्सक्राइब हो भी पाएगा कि नहीं। JSW इंफ्रा को लेकर के काफ़ी अच्छी अप्रोच दिखाई दे रही है, निवेशकों ने हाथों हाथ लिया है। आप कैसे देख रहे हैं इन 2 IPOs को? सर देखिए, JSW जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, पोर्ट्स के धंधे में है। ये एक काफी बड़ा फोकस एरिया है सरकार के लिए भी, और अगर जो इनलैंड वाटरवेज का जो एक मुहिम छेड़ी गई है मौजूदा सरकार से, उससे इसको काफी बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा।
एक और खास चीज मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ जी कि 50% से ज्यादा इसकी जो आय आती है JSW इंफ्रा की, वो इन हाउस आय आती है आज के दिन। जो ये कोल, आयरन ओर, जो ये ट्रांसशिप करता है JSW के लिए, ये एक तरह से एक प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेबिलिटी हो जाता है, क्योंकि ये 50% की आय से उसके सब खर्चे निकल जाते हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। इसके अलावा ये जो भी धंधा करता है उसमें उसका प्रॉफिट बॉटम लाइन में फ्लो करता है। आगे जाकर ये सभी जगह जहाँ पे इसके पास में बर्थ है वहां पे ये धंधा बढ़ा रही है। जो दूसरी कंपनी की आपने बात की, अपडेटर, ये FMS कंपनी है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज है जी। ये एक छोटी कंपनी है जहां तक कुल आय का सवाल है। इसके कंपेटिटर हैं क्वेस्ट कॉर्प जैसी कंपनियां। मार्जिन, क्योंकि ये जो मैन पावर सप्लाई करने का धंधा नहीं करती, इसके मार्जिन अच्छे हैं क्वेस्ट कॉर्प के बनिस्बत। लेकिन इसने हाल ही में जो एक्विजिशन किए हैं उसको कंपनी में इंटीग्रेट करके उससे पूरा लाभ लेने में कुछ समय लग रहा है। इसके लिए वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगता है, पी मल्टीपल थोड़ा महंगा है, लेकिन क्योंकि कुछ अकाउंटिंग में इंडेस के हिसाब से कुछ इश्यूज रहते हैं, ये पी मल्टीपल महंगा लग रहा है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टर जो है कुछ अगर दो तिमाही के नतीजे वेट करे तब उसको एक बेटर आइडिया लगेगा ये कंपनी कितने पानी में है। जी, चलिए इस बीच जो है यहाँ पर लोगों की राय आप देख ही रहे हैं। स्वास्थ्य का इनस्मार्ट अवॉइड है, दिलीप दावड़ा में अप्लाई है, आनंद राठी में अप्लाई करने की सलाह दी गई है। लेकिन सर इन दोनों में से आप जो है किस में जो है आपको लगता है पैसे लगाने चाहिए? लिस्टिंग गेन कहाँ आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ज़्यादा सही रहेगा? विपुल जी, ऑब्वियस चॉइस है JSW। अगर ये आप दोनों की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल। JSW में ग्रे मार्केट भी अच्छा है, साइज ऑफ इशू बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस हिसाब से सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो इट इज, जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, इट इज ए नो ब्रेनर। सर बहुत सारे SMEs के IPOs भी खुले हुए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं अरेबियन पेट्रोलियम है, इंस्पायर फिल्म्स का IPO खुला हुआ है, इसके अलावा न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का एक IPO खुला हुआ है SME के क्षेत्र में, और भी बहुत सारे SMEs के IPO हैं, जिसमें डिजीकोरे स्टूडियो का भी IPO खुला हुआ है। लेकिन एक इस पर आप इनमें से किसी पर अगर आप टिप्पणी करना चाहें, और ख़ासतौर से आपकी टिप्पणी में जानना चाहूँगा, न्यू जैसा टेक्नोलॉजी IPOs को लेकर के काफ़ी विवाद है और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज और FIR जैसी बातें सामने आई हैं, और आपने और हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पर बातचीत की थोड़ी बहुत। लेकिन हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का ये पूरा मामला है क्या सर? विपुल जी, न्यू जैसा टेक्नोलॉजी का जो प्रमोटर है वो पहले एक दूसरी कंपनी में डायरेक्टर भी था और वहां पे काम भी करता था। उसमें ये कहा गया है कि उसके पास 30% शेयर होल्डिंग और प्रॉफिट का भी वो हिस्सेदार था। उसने वो कंपनी पुरानी वाली छोड़कर अपनी नई कंपनी शुरुआत की। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुरानी कंपनी का नाम था जस्ट लाइक न्यू, जिसका अगर हिंदी रूपांतर किया जाए तो नया जैसा टेक्नोलॉजी बना है। तो कुछ हद तक ये जो आरोप लगे हैं, FIR फाइल हुआ है, उसका बेसिस में कुछ समझ में आता है। कंपनी ने एक रिजॉइंडर दिया है आज के सभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एडिशंस में, जिसमें उसने कहा है ये मुद्दा रिस्क फैक्टर नंबर 1 बनता है, जिसमें कि ये आरोप मेरे अगेंस्ट में लगाया गया। उसने सभी चीज का खंडन किया है, बट एक चीज जो सामने उभर कर आती है, उसने ये नहीं कहा कि वो इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं था, खाली डेट में कुछ 5-6 महीने आगे पीछे का खंडन है कि भाई डेट जो सामने वाले ने, कंप्लेनेंट ने कहा है और जो एक्चुअल डेट है उसमें कुछ फर्क है। मुझे लग रहा है कि ये जो आज इशू बंद हो रही है, शायद अलॉटमेंट के पहले सेबी जैसे एक मेन बोर्ड की IPO में कुछ समय पहले हुआ था पतंजलि के इशू में, अपॉर्चुनिटी देगा इन्वेस्टर को कि अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं ऐसी कंट्रोवर्शियल इश्यू से, तो वो 2 दिन का समय देगा कि वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं।
और उसके बाद ही इस कंपनी को लिस्ट करने देगा। विवादित इश्यू है, जब तक स्पष्टीकरण दोनों साइड से नहीं आते मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। छोटी आईपीओ है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एसएमई मार्केट में, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं सोमवार को सेबी ने कुछ लेट नाइट को एक सर्कुलर इशू किया था कि एएसएम जो मेन बोर्ड पर होता है वो भी अब एसएमई में लागू हो जाएगा जब ट्रेडिंग शुरू होगी 3 तारीख से। तो इससे काफी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है एसएमई में, सब्सक्रिप्शन लेवल्स में एक इम्पैक्ट देखने को मिला है, और जो पिछले 2 दिन में नए लिस्टिंग हुए हैं एसएमई में उनमें जो गेन्स देखा जाता था अभी तक वो काफी हद तक डिप्रेस्ड है। और ये मान के चलें सर, अगर सेबी की तरफ से कोई एक्शन बड़ा लिया जाता है तो आने वाले जो एसएमईज के आईपीओ हैं उन पर भी एक नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है इसका? एब्सोल्युटली, बिना शक ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और जो एक तरह से एसएमई एक्सचेंज पे एक फ्री रन था, आप कुछ भी ले आइए, कुछ भी भाव कर दीजिए, सट्टे का एक तरह से गैम्बलिंग डेन हो गया था एसएमई एक्सचेंज, उसमें बहुत बड़ा एक झटका, रोक टोक और कंडीशंस लग गई। तो अभी जो निवेशक हैं, जो एसएमईज में काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इंटरेस्ट था, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल आते थे, तो क्या अभी अवॉइड करना चाहिए एसएमईज आईपीओ को? आपके निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी जो दर्शक आपको देख रहे हैं? विपुल जी, मैं अवॉइड करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन पहले जो एक भेड़ चाल थी कि अप्लाई कर दो, लग गया तो पैसा डबल तो होना ही है, वो नहीं होगा। अब लोगों को एसएमई की एक्सचेंज में पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, फंडामेंटल देखने पड़ेंगे, कंपनी समझने पड़ेगी अप्लाई करने के पहले। अगर ऐसा नहीं करते तो हो सकता है 20-25% नीचे भी शेयर लिस्ट हो पहले दिन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब भी आप आते हैं बहुत ज्ञान की बातें मिलती हैं, खासतौर से प्राइमरी मार्केट पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है यहाँ पर हमारे दर्शकों को मिलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद ये करते हैं शौर्य कि मतलब ये पूरा विवाद जल्दी निपटे और लोगों का जो भरोसा जिस तरीके से प्राइमरी मार्केट पे बना हुआ था वो बरकरार रहे। तो फिलहाल अपने इस खास सेगमेंट वाह के आईपीओ को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।